आपने दुकान या फैक्ट्री लगा ली और ग्राहक नहीं आ रहे, वहाँ से आमदनी नहीं हो रही है, तो मैं आपको बहुत अच्छा उपाय बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, जय माता की। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई माता बहनें, ऐसे ऐसे मैं बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताने वाला हूँ जो आप खुद से कर सकते हैं। कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं, कहीं पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, और इस उपाय में पैसा भी आपका ज़्यादा खर्च होने वाला नहीं है, क्योंकि पैसे तो आपने पहले ही अपने काम में बहुत सारे लगा लिए हैं, और जब तक वहाँ से पैसे नहीं आएंगे तो आप पैसा कहाँ से लगाएंगे। तो दोस्तों, पैसा ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है, और पैसा इस उपाय में आपका लगने वाला भी नहीं है। इस उपाय को भाई भी कर सकता है, माता भी कर सकती है, या बहन भी कर सकती है। बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों। उपाय भी कहीं आपको ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ चढ़ाने की आवश्यकता है या कहीं कुछ करने का मैं बताने वाला हूँ आपको, ऐसा भी नहीं है। देखिए, छोटा सा उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है। आपको मैं उपाय बताता हूँ। दोस्तों, उपाय क्या है? आपको ये उपाय 3 सोमवार करने हैं। 3 सोमवार, और 3 सोमवार में आपका खर्च कुछ भी नहीं होने वाला है। थोड़ा सा खर्च होगा, वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपको करना क्या है? संडे वाले दिन 1.25 किलो दाल लेके आनी है, और 250 ग्राम गुड़, पाइया गुड़, और 1.25 किलो चने की दाल। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? उस दिन आप 1.25 किलो दाल लाएंगे, और संडे वाले दिन शाम को उसको आपको पानी में भिगो देना है। गुड़ नहीं भिगोना है, गुड़ को ऐसे ही रखना है आपको। शाम को आपने दाल को भिगो देना है, और 1 लोटा जल, साफ जल, थोड़ा सा उसमें गंगा जल डाल लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं है। 1 लोटा जल आपको दाल के साथ ढक के रख देना है। और सुबह उठकर क्या करना है आपको? सुबह सोमवार वाले दिन, मंडे, आपको स्नान करना है अच्छे से। स्नान करके जो वो 1 लोटा जल है, वो आप मंदिर में जाना है, शिवलिंग लिंगम्बर। आपको शिवलिंग पर जल चढ़ा देना है ऐसे करके। अंगूठा नहीं लगाना है आपको। जो लोटा है, आप जल चढ़ाना है, जिस टाइम आप चढ़ा रहे हो उस टाइम आपको अंगूठा लोटे से दूर रखना है और जल को चढ़ा देना है। दोस्तों, कहते हैं 1 लोटा जल सभी समस्या का हल। और शिव शंभू पे जो जल चढ़ाता है ना भाई, उसको कोई जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आती। तो दोस्तों, मैं तो आपको ज़्यादा टाइम मैं नहीं बता रहा हूँ। ये उपाय है तो ये 3 ही सोमवार का है। आप डेली जल चढ़ाते हैं, वो आपकी एक अलग बात है, और बहुत अच्छा है, चढ़ाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। नेगेटिव ऊर्जा, मंदिर जाने से नेगेटिव जो ऊर्जा होती है वो हमारे से दूर रहती है। भूत प्रेत बोल देते हैं जिसको हम, वो हमारे से दूर रहती है। पॉजिटिव ऊर्जा का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है मंदिर जाने से। तो दोस्तों, उपाय आपको कैसे करना है वो आप समझ लीजिए अच्छे से। 1 लोटा जल आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है, अंगूठा नहीं लगाना है। और जो आप वो दाल आपने ली थी, उसमें से थोड़ी सी दाल आपको साथ लेके जानी है मंदिर। थोड़ी सी दाल और छोटी सी गुड़ की डली, वो आपने गुड़ जो तोड़ के रखा है, जो आपने गुड़ लिया था वो ऐसे ही रखा था, उसको तोड़ लेना पहले, और उस दाल के अंदर मिला देना है। और मिला करके थोड़ी सी दाल और छोटा सा गुड़ की डली और 1 लोटा जल जो वो आपने लिया था, वो आपको लेके मंदिर चले जाना है। आपको मंदिर जाकर पहले जल चढ़ाना है, अंगूठा लोटे पे नहीं लगाना है दोनों हाथों का।
जल चढ़ा करके, और शिव शंभू भोले शंकर का थोड़ा सा ध्यान लगाना है आपको कि हे बाबा, हे भोले शंकर, मेरा काम, मैंने आपने जो काम किया था वो काम आपको वहाँ पे शिव शंभू को, जरूरी नहीं है कि आपको बोल के बताना है, आप अंदर से ही आप बात कर सकते हैं शिव शंभू से, भोले शंकर से, त्रिलोकीनाथ से आप बात कर सकते हैं अंदर ही अंदर। बोलने में कई बार क्या होता है, शर्म आती है, और कोई साथ खड़ा होता है मंदिर में तो सब जाते हैं, तो थोड़ी सी अपने आप में शर्म महसूस करने लग जाता है आदमी कि मैं क्या बोलूं। तो आप मन के अंदर ही बोल लीजिएगा कि हे शिव शंभू, मेरे अंदर की जो आवाज़ है उसको सुनिए, और मैंने ये काम किया है, मेरा ये काम चल नहीं रहा है, मैंने पैसा बहुत लगा दिया और मेरी दुकान पे या मेरी फैक्ट्री में ग्राहक नहीं आ रहा है, कृपया करें, मैं आपका बच्चा हूँ और मेरा काम या आपकी जो फैक्ट्री है भाई उसको खोल दीजिए, किसी ने कोई अड़चन लगाई है तो वो आप ही खोलेंगे। मैंने आपका 1 लोटा जल चढ़ाया है और चने की दाल चढ़ाई है, इस दाल और गुड़ को मैं साथ लेके जा रहा हूँ, मैंने घर भी रखी है, और उसके अंदर मिला करके मैं आपके नंदी महाराज को खिलाकर आऊँगा। आपको ये कहकर जो दाल आपने और गुड़ चढ़ाया था वो आप वापसी उठा लीजिए, उठा करके आप घर ले आइए, उसी दाल में मिक्स कर लीजिए, और आप मिक्स करने के बाद आप पहले राहु काल देख लेना। ऐसे नहीं पता लगे तो आप फोन पे गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आप ऐसे बोल करके कि आज का राहु काल, तो आपको पता लग जाएगा, उसमें आ जाएगी पूरी डिटेल गूगल पे। तो आप वो टाइम देख लेना किस टाइम का है, उस टाइम आपको लेके घर से दाल नहीं जानी है, ना ही नंदी महाराज को खिलानी है। राहु काल से पहले या राहु काल के बाद आप उठा, राहु काल का टाइम पहले देख लिया आपने और राहु काल नहीं चला हुआ है तो आप उस दाल को घर से आप भी ले जा सकते हैं। आप अगर जो आपने जल चढ़ाया तो आप ही लेके जाएंगे, अगर माता या बहन ने जल चढ़ाया है तो वो लेके जा सकती हैं आपका काम के लिए बोल करके, तो उसको लेके जाना है। आप गौशाला होती हैं गांव में, शहर में, हर जगह गौशाला होती है, और नंदी महाराज भी आपको वैसे भी गौशाला से बाहर भी बहुत मिल जाएंगे। हाँ, नंदी महाराज के पास जाने से पहले आप उनका स्वभाव जरूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है नंदी महाराज गुस्से में हो और वो कहीं आपकी तरफ सींग वींग चला दे, तो नंदी महाराज को आप पहले थोड़ा सा स्वभाव देख लेना, और फिर आपको क्या करना है कि उस दाल को और गुड़ को जो आपने मिक्स कर रखी है, आप पॉलीथीन में लेके गए हैं तो आपको पॉलीथीन से बाहर निकाल देनी है वो, क्योंकि हो सकता है नंदी महाराज उस पॉलीथीन को आप रखेंगे उसको खा लेगा, तो फिर आपको वो नंदी महाराज को बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो वो आपके लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि हम पुण्य कमाने गए थे और पाप कमा के आ जाए, ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो आप उस थैली में से आपको वो दाल मिट्टी में नहीं रखनी है, साफ जगह देख करके, पक्का हो या घास वगैरह हो, वहां पे रखनी है आपको और नंदी महाराज को खिलानी है। और आपने वहां नंदी महाराज से कहना है कि हे नंदी महाराज, ये मैं आपको जो है दाल और गुड़, ये मैं आपको 3 शनिवार खिलाऊंगा, मेरे काम की सारी अड़चने रुकावटें सब हटा दीजिए, मेरा काम चला दीजिए। आपको ये वहां पर कहना है नंदी महाराज को, और हाथ जोड़कर वहां से आ जाना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहीं बोलना नहीं है, कोई मिले तो आप बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला इसमें कि भाई आपको घर से लेके जा रहे हैं, आप भाई कुछ नहीं बोलना पड़ेगा आपको, बोलेंगे नहीं किसी से, ये सारी फालतू की बातें होती हैं। ऐसा नहीं है, आप आराम से जाइए, किसी से कोई मिले राम राम करिए, कुछ भी बोलिए, कुछ भी करिए, आराम से भजन करते हुए जाइए, भजन करते हुए आइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और आप आ करके घर आराम से बैठिए। आपको ये उपाय करने के बाद हो सकता है उसी दिन आपको बेनिफिट लगने लग जाए, आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि हाँ भाई
मेरा काम हो गया। लेकिन आपको ये 3 सोमवार जरूर करने हैं, बीच में छोड़ना नहीं है। अगर आपने बीच में 3 सोमवार के छोड़ दिया तो आपको दोबारा करना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत अच्छा उपाय है। कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की या कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप इस उपाय को 3 सोमवार कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आपकी फैक्ट्री काम को कोई भी नहीं रोक पाएगा, फिर धड़ाधड़ आपकी इनकम होएगी। तो दोस्तों, आप भी कर सकते हैं, माता भी कर सकती है इस उपाय को, बहन भी कर सकती है इस उपाय को, बेटा भी कर सकता है। आप इस उपाय को जरूर कीजिए और बेनिफिट आपको जीवन में बहुत ज़्यादा होने वाला है फिर। तो ठीक है दोस्तों, जय माता की।